प्रार्थना से। आज चलो अभी जरा स्टार्ट करो माइक सेशन में। हेलो, वेरी गुड। शुरू करते हैं आज एक प्रार्थना से। इतनी सुंदर प्रार्थना अपने भीतर के हृदय को जगाने के लिए, प्रेमपूर्ण, प्यारपूर्ण, करुणामय और दयामय हृदय को प्रार्थनापूर्ण हृदय से कोई आवाज नहीं करेगा। ये प्रार्थना अपनी इतनी सुंदर होनी चाहिए कि ये प्रार्थना अपने प्रति है, किसी और दूसरे के प्रति। कोई आवाज नहीं करेंगे, अपने अपने सुंदरता से हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और एक सुंदर प्रार्थना। हम सूर्य पुत्र हैं, सूर्य पुत्री हैं। सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम, नमन और वंदन करते हुए अपने अपने माता पिता को नमन और वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम, नमन और वंदन करते हुए, ये ब्रह्मांड जिसके हम अंशी हैं, आज फिर हमें जीवन मिला। इस ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए कि ये ब्रह्मांड में हम हैं, मौजूद हैं और उनके अंश के रूप में हैं, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं। ये धरती माँ जिनके ऊपर अपन हंसते, गाते, खेलते, कूदते, नाचते, जीवन यापन करते हैं, उस धरती माँ के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, उनके प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, दया प्रकट करते हैं, करुणा प्रकट करते हैं। उन्होंने जीवन में जितनी सहनशीलता रख के हमारा जीवन यापन कर रही है, हे माँ तुझे लाख लाख कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। और ये महासागर जिनकी हवाओं की लहरें आप तक पहुंच रही है, इन महासागरों से होते हुए बादल और ये रिमझिम बरसती हुई बारिश और जिससे बनती हुई नदियां, जिनके अंदर बहता हुआ निश्चल जल का पानी जो साफ और स्वच्छ होता है और उसको पीकर अपन अपने जीवन में अपनी प्यास बुझाते हैं। 70% अपने जीवन में पानी है अपने शरीर में। उस पानी के साथ एक मेव होते हैं, उन पानी के साथ एक मेव होते हैं। उस महासागरों के प्रति, उन नदियों के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हुए और ये धरती माँ के ऊपर उगने वाली वनस्पतियां, उन वनस्पतियों के प्रति जिनके द्वारा अपन भोजन ग्रहण करके अपने जीवन की ऊर्जा बनाते हैं और उन ऊर्जा के साथ ही लबालब होकर आप यहाँ पधारे हैं, तो उस भोजन के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हुए, प्रेम प्रकट करते हुए आज के इस आनंद के अवसर पर, आज के दिन के शुभ अवसर पर आज फिर से हम हैं एक आनंद के भाव के साथ, हल्की हल्की मुस्कान के साथ। वैसे तो मेरी बहुत सारी हंसियां हैं, समय मिलेगा तो बात में कराऊंगा मेरी बेटी के प्रोग्राम के बाद, लेकिन एक हंसी जो आज शुरुआत करने के लिए अपने मुख्यमंडल से कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हुए, आज के आनंद को लेते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और एक हंसी को हाथों को रगड़ते हुए आंखों पे लगाएंगे और ओम शांति 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 शांति। मेरी बेटी का परिचय एक मिनट के अंदर दे दूं आपको। उसकी शादी हुए 5 साल हो गए। हम लोग जो स्कूल में जन्नाबाई स्कूल के सामने 6 नंबर रोड पे रहते हैं और ये शुरू से ही, बचपन से ही बहुत फ्लेक्सिबल है, योगा खूब करती है। शुरू से ही बड़े घराने में भले इसकी शादी हुई, लेकिन शुरू से इसका शौक है कि शरीर के प्रति कैसे स्वास्थ्य उत्तम रहे। मैं जैसे भोजन की बहुत सारी क्रियाएं करता हूँ तो उसमें हमेशा मेरा सहयोग करती है। मेरे साथ में ये मेडिटेशन कैंपों में मेरे साथ चली गई है। मैं विपस्सना के 10 कैंप किया हुआ हूँ, तो उसमें ये भी मेरे साथ में 3-4 कैंपों में चली है
और एक संत वुमन के कैंप में मैं कार्य करता हूँ, तो वहाँ पे भी जो भोजन मैं इसको बताता हूँ, उस भोजन को फॉलो करती है। और उसके बाद में इसने पूरे आयुर्वेद का डिग्री कोर्स किया है, और फिर से ये जो कोर्स है जो फ्रेश योगा वाला, ये खुद से इसने डिग्री कोर्स किया है। और ये अभी टीचर का कोर्स किया, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट का कोर्स किया, इसने टीचर का कोर्स किया है कि टीचिंग कैसे करना है, उसके हिसाब से क्या लाभ और क्या फायदे हैं, ये आपके साथ में जानकारी करेगी निकिता पवार। थैंक यू सबसे पहले तो यहाँ पे आने के लिए और मेरे साथ ये करने के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मेरा परिचय ना दूँ, पापा ने दे दिया है। हम मेरे मैं फेस योगा सिखाती हूँ, इसके साथ साथ योगा भी टीचर हूँ। आयुर्वेदा पढ़ा है, साउंड हीलिंग पढ़ा है, मेडिटेशन के काफ़ी कैंप्स के जैसे पापा ने बताया। और मेरा मकसद ये है कि मैं कोशिश करूँ कि जो जानकारियाँ मैंने हासिल की है, जो चीज़ें मैंने सीखी है, मेरी कोशिश है कि मैं जितने लोगों से शेयर कर सकती हूँ उनको उसके लाभ मिले और वो भी अपनी लाइफ में उसको यूज़ करें, प्रैक्टिस करें। आज आप वो जो भी सीखे मेरे साथ, मेरा विनती होगा कि आप घर जाएं और उसको अपने दिनचर्या में ऐड करें, रोज़ प्रैक्टिस करें। इससे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक दिन में तो हम सिर्फ थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, पर इसका अगर लाभ चाहिए तो हमको रोज़ तो करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन फेस योगा के बारे में दे दूँ। हम शरीर के लिए एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है वो तो हम सबको पता है। ब्लड सर्कुलेशन और हमारे मसल्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे सारे ऑर्गन्स के हेल्थ के लिए। उसी तरीके से ये जो प्रैक्टिस है वो हम सिर्फ शरीर तक ना रखें और हमारे चेहरे पे 50 के ऊपर मसल्स है वो भी काम करें। ये सारे छोटे छोटे मसल्स है जो हमारे रोज़ के प्रैक्टिस में नहीं काम आते हैं। हम रोज़ अगर एक्सरसाइज करते हैं, जॉब पे जाते हैं, सबका अपना अपना तरीका है एक्टिव रहने का। कोई योगा करता है, कोई थोड़ा सा वॉक पे चला जाए, कोई डांस करता है, कोई स्पोर्ट्स खेलता है, और सबके अपने अपने तरीके होते हैं अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए। आप सब यहाँ पे आए हैं, मेरा समझ है कि आप भी बीच पे घूमते होंगे रेगुलरली। इतना अच्छा हमारे पास समुंदर है, तो थोड़ा सा टाइम हम सिर्फ शरीर के लिए नहीं पर अपने चेहरे के लिए भी लगाए। उससे बहुत सारी बेनिफिट्स है, कुछ मैं आपके सामने रखूँगी। एक तो इन सारी मसल्स को एक्सरसाइज करने से हमारे चेहरे का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जो सिर्फ शरीर के एक्सरसाइज से नहीं हो पाता पूरे तरीके से। वो ब्लड फ्लो से हम जैसे उम्र हो जाती है, आप सब मेरे से बड़े हैं, हमारी स्किन लूज हो जाती है, घूमने लगती है। हम खुद हमारी खुद की भी अंडर आइज, हम सोते नहीं हैं अगर अच्छे से तो डार्क सर्कल्स हो जाती है, पफीनेस हो जाता है, और रिंकल्स और लाइन्स और ये सब चीज़ हो जाती है। मेडिकल में अगर जाए तो बहुत सारी फेशियल पैरालिसिस और थायरॉइड, यहाँ से हमको तकलीफ होती है, और बहुत सारी हमारा चेहरा तरीके से सिमेट्रिकल नहीं होता है। तो ये बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जिन सबको हम फेस योगा से टैकल कर सकते हैं। शुरुआत हम करते हैं थोड़ा बहुत ब्रीदिंग से। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है जिससे हम हमारे चेहरे से सारे टॉक्सिन, सारी गंदगी, हमारा खाना पीना बचपन से तो एकदम अच्छा ही नहीं रहा है। हम सबकी लाइफस्टाइल ज़रूरी नहीं है कि एकदम बेस्ट है, हम हमारे शरीर के लिए एकदम ही बेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी जो कचरा है, जो टॉक्सिन्स है, वो सब हमारे चेहरे से निकल सकता है। हमारा एक्सरसाइज करने से
जो कॉलेजिन बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं अपने चमड़ी का, वो बढ़ जाता है। इससे हम लिफ्ट कर सकते हैं, टाइटिंग कर सकते हैं। एक्सरसाइज से आप देखेंगे हमारा वजन भी कम हो सकता है। हम अगर चाहे तो एब्स भी बना सकते हैं, या हमारा हाथ का फैट भी कम हो सकता है। तो उसी तरीके से हम चेहरे की अगर एक्सरसाइज करें और उन मसल्स पे काम करें, तो हम हमारे चेहरे का जो फैट्स है, जो वजन है, वो भी कम कर सकते हैं, उसको टोन कर सकते हैं। जैसे ये डबल चिन है, कम कर सकते हैं। जो हमारे चेहरे पे बहुत सारी लाइंस आ जाती है, उनको रेगुलर एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं। ये हो गई दिखने की बात। और तीसरी चीज़, फेस योगा से बहुत सारी मेंटल बेनिफिट्स भी बहुत है। इससे हमें बहुत तरीके के जो हेडेक्स होते हैं, हमारे को सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस कभी ना कभी तो आता ही है। और वो सारा जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो हमारे सिर पे चढ़ता है, हमारे फेस पे चढ़ता है। जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे दांत हम क्लेंच कर देते हैं। जब हम दुखी हो जाते हैं, ऐसे ही हर तरीके की जो एक्सप्रेशन है, उन सब से हमारी फेस पे हर अलग अलग तरीके का टेंशन बिल्ड होता जाता है। और जैसे ही साल बड़े हो जाते हैं, वो टेंशन बस बढ़ता रहता है। उसकी वजह से बहुत अलग अलग तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो फेस योगा के प्रैक्टिस से हम वो टेंशन निकाल सकते हैं, हम वो स्ट्रेस निकाल सकते हैं। हमको जो अलग अलग तरीके का दर्द होता है, हेडेक होता है, बहुत लोगों को यहाँ पे पेन होता है, आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं है कि आपके शरीर में तकलीफ है। वो सब हम रेगुलर प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो हम अभी 5 मिनट के लिए कर सकते हैं और फिर लास्ट में दे सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो कर सकते हैं। आप सबसे विनती होगी कि आप सब एकदम सीधा बैठे अपनी अपनी जगह पे। एब्सोल्युटली हंसना हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो हॉर्मोन्स है, खुशी के हॉर्मोन्स, वो हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। जैसे आपने बताया कि आप नकली हंस रहे हैं, पर वो नकली हंसी में भी कहीं ना कहीं तो वो खुशी जाग जाती है। और क्योंकि आप ग्रुप में करते हैं, तो एक दूसरे का जो एनर्जी होता है वो स्प्रेड होता है। एनर्जी बहुत बहुत ज़रूरी है, जितनी पॉजिटिव हो। और आप इतना बड़ा ग्रुप है तो डेफिनेटली यहाँ की एनर्जी तो बहुत ही अच्छी होगी। भले ही आप नकली लाफिंग करें या असली करें, डेफिनेटली उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। एब्सोल्युटली प्लस। वो सब निकलते खुलते बस चली जाती है और बस वो एनर्जी में हम स्प्रेड हो जाते हैं। अभी शुरू करेंगे। जैसे मैंने आप सबको बोला कि सीधा बैठने के लिए मैं आपको ठीक करने लगी। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है फेस योगा का कि आपका जो पोस्चर है, आपका जो तरीका है खड़े रहने का, जो बैठने का, और जो हम एवरी सिंगल डे जो सोने का है, ये सब भी ठीक हो सकता है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि 2-3 चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में बस ध्यान रखनी है अभी से, आज तक अगर नहीं रखी तो। एक है कि हम जो चीज़ें गलत करते हैं और फिर उसके ऊपर जो उसको ठीक करने के लिए समय बिताते हैं, उससे अच्छा हम हमारी सबसे पहले खराब जो आदतें हैं वो चेंज कर दें, तो हमें ठीक करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप बिल्कुल कोशिश रखिए कि जब भी आप बैठे इधर अपने घर पे, बाहर, काम पे, कहीं पे भी, तो ध्यान रखिए कि आप सीधा बैठे। आपको एक तरीका बताऊंगी जो आप याद रख सकते हैं। 3-4 चेकलिस्ट पॉइंट है जो आप अपने दिमाग में रखिए, तो आपको खबर आएगा कि आप सही बैठे हैं। एक तो आप अपने शोल्डर्स को ऐसे राउंड कर दीजिए, 3 बार कर लेते हैं, अब हो जाएगा। अभी
थोड़ा अंदर लेकर, सीधा तो कर लेते हैं पर अपने ऐसे हो जाते हैं थोड़ा देर। तो पेट को अंदर लेकर कमर को सीधी करें। दूसरा अपना जो चिन है उसको हमेशा जमीन से पैरेलल रखें। ऐसे ही हम पूरा दिन फोन पे या बुक पे या किताब पे या कोई भी चीज़ पे, किसी के घर पे अगर डॉग हो तो उसके साथ खेलने में हम आधा टाइम बस ऐसे देखते रहते हैं। उसकी वजह से हमारी यहाँ पे इतनी सारी डबल चिन है, स्किन है वो लूज हो जाती है, तो इतनी सारी लाइन जरूर की तो ज़्यादातर कोशिश रहती है कि अपना फोन ऐसे देखिए या जो टीवी है उसको सीधा देखिए और इसी पोजीशन में देखिए। अगर सोफे पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, कोशिश करिए कि आप सीधी बैठे, तो उससे जो आधी तकलीफें हैं वो तो ऐसे ही दूर हो जाए। तो हमें उसको करेक्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ेगी। तो ये है 3-4 चीज़ें। हमेशा ध्यान रखिए कि अपना शोल्डर पीछे रखें, तो इससे ये जो ऐसे हो जाती है हमारी कमर, तो हमेशा ऐसे बैठने की वजह से तो हम अगर पेट अंदर रखेंगे और शोल्डर पीछे रखेंगे तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अभी शुरू करते हैं। और तीसरी चीज़, अपने जो पाँव है उनको जमीन पे एकदम सीधा फ्लैट करें। उससे हमारा आधा पॉस्चर ऐसे ही खराब हो जाता है। ये चीज़ें याद रखेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि आप संतुलित से करें। अभी शुरू करते हैं। आप सब अपनी आंखें बंद करें। अपनी चश्मा अगर है तो आप निकाल सकते हैं। एकदम धीमी सांस अंदर लें और बाहर निकालें और धीमी धीमी सांस लेते रहिए। सारा ध्यान अपनी सांस पे लाए। जो आसपास की आवाज़ें हैं, ट्रक की आवाज़ है, रेडियो की आवाज़ है, मोटरसाइकिल की आवाज़ है, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी सांस पे ध्यान रखिए। अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने चेहरे पे जो भी स्ट्रेस है, अपने फोरहेड पे जो भी स्ट्रेस है, उसको धीमे धीमे रिलीज करें। सारी चिंता हटा दें, कोई भी सोच विचार हो उनको हटा दें। धीमे धीमे आपका ध्यान आपके सर के ऊपर के भाग से नीचे तक डाल रही है। अपने सिर पे जो भी स्ट्रेस है, जो भी सल है, वो सब निकाल देंगे। सांस का इस्तेमाल करके हर बार एक्सहेल करते करते वो सारा रिलीज कर दें। अपनी आँखों को रिलैक्स करें। अपने नाक को रिलैक्स करें। अपने कान को आराम दें। अपने गालों को रिलैक्स करें। अपने होठों को रिलैक्स करें। पुरानी टाइट करें। गले को रिलैक्स करें और अपना शोल्डर को, कंधे को थोड़ा नीचे करें।
पे ध्यान रखते हुए धीमे धीमे अपनी आंखें खोलें। अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लाएं। अपनी आंखें खोलें और आप सब नोटिस करेंगे, आपको एहसास हुआ होगा कि कितना अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का स्ट्रेस था पकड़ के रखे थे और अब आप निकाल एक्सरसाइज करेंगे हम। दिखने में शायद ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, तो हम इसे ना शर्माते हुए अपनी आँख का दिल खोल के करेंगे। हम आँख पीछे रखें। पहले आप लोग को समझा, अपने दिल पे हाथ रखें, दिल पे हाथ रखें और अब नाक से अंदर सांस लेते हुए अपना हाथ खोलेंगे और चेहरा थोड़ा ऊपर रखेंगे और सांस लें और धीरे से सांस करते हुए अंदर आते हुए हाथ को अपने छाती के पास रखें। वापस सांस और सांस निकालते हुए नीचे वापस लें और वापस सांस लीजिए। लास्ट दो और बात करेंगे, सांस लीजिए और नीचे आप नीचे आते वक्त अपनी दूसरी सांस पूरा निकाल लास्ट बार सांस लें और एक लास्ट बार वापस करेंगे पूरी एनर्जी के साथ में और अपना दिल खोलिए पूरी यूनिवर्स के लिए और वापस आइए। इससे जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स है धीरे धीरे निकलते हैं चेहरे से भी और शरीर से भी। अभी एक एक्सरसाइज करिए जो मैंने आपको बोला था कि शायद अच्छी ना लगे दिखने में, तो आप हाथ अपना ऐसे रखिए लेफ्ट राइट दोनों और अभी मैं पहले दिखा देती हूँ आपको, फिर आप सब बना कर स्टार्ट करिएगा। आप जैसे ही सांस लेंगे अंदर, आप जैसे ही सांस लें अंदर, सांस निकालते हुए अपनी जीभ बाहर निकालते हुए आंखों को पूरा खोलते हुए और पूरी आवाज से जीभ निकालनी है। बहुत अच्छे। अब हम सांस करेंगे अभी आप थोड़ा और एनर्जी लगाएंगे और जैसे ही आप एक्सहेल करते हैं आपकी हाथ को ऐसे खोलिए तो जो भी एनर्जी है वो निकल जाएगी। थोड़ा झटका अगर हम देंगे तो वो हमारे शरीर को थोड़ा वाइब्रेशन देता है, उससे थोड़ी और मदद होती है। दूसरी बात, अपना जो गला है उसको पूरा इस तरीके से ना करके इस तरीके से करके जो अपनी छाती है उसका इस्तेमाल करके एक्सरसाइज करें। अपनी अपनी क्षमता के साथ धीमे या तेज अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक बार और मैं दिखा देती हूँ, फिर साथ में करते हैं। बहुत अभी और 5 बार करेंगे।
शरीर से जो सारे टॉक्सिन्स है वो सब चले गए हैं। और ये अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करें, हमारे साथ आज हमने थोड़े ज़्यादा छुट्टी किए, आप घर पे अगर 3 से 6 बार भी करें अगर रोज़ तो काफ़ी है। पर ध्यान रखिए, अपनी अपनी क्षमता को ध्यान में रखें, अपने लंग्स का ध्यान रखें और अपनी सांस को छाती से और पेट से अंदर लें। इससे बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, अपने लंग्स की भी, अपने पेट की भी और अपने हाथों को भी अच्छा मसाज मिल जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको रियलाइज़ करेगा कि ये सिर्फ ध्यान में नहीं कर, पूरे शरीर पे आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। अभी मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगी जिससे आप रोज़ जाके सुबह कर सकते हैं, या तो अपने बेड पे सोने के पहले कर सकते हैं। इससे हमें हमारे शरीर में जो भी पानी रहता है, जो भी प्रोटीन हो जाता है, चेहरा हो जाता है, वो सब निकाल सकते हैं। तो अपने हाथों को ले, अपने आइडियली अभी तो हमारे हाथ अगर साफ है तो बहुत अच्छा, पर हमेशा जब घर पे करें अपने हाथों को अच्छे से धोए, अपने चेहरे को अच्छे से धो के फिर करें, तो अपने हाथों पे जो भी गंदगी और जर्म्स रहते हैं वो अपने चेहरे पे आ जाते हैं। तो आप ये अपने फिंगर के जो पैड है उनको यूज़ करते हुए अपने सिर पे रखें और एकदम बीच में से ऐसे करने लगे और धीमे धीमे अपना हाथ पूरे सिर पे घुमाएं। आप ये जब घर पे करें तब अपनी आंखें बंद करके आराम से कर सकते हैं। अभी आपको शायद देखना अपने पीछे की तरफ अपने गले पे पीछे, कंधे पे, धीमे धीमे ऊपर आते हुए अभी हमारे फोरहेड से शुरू करें, बीच में एकदम बीच से धीमे धीमे बाहर जाते हुए धीमे धीमे नीचे जाते हुए अपनी आँखों के नीचे और पूरा गोल घूम सकते हैं अपनी आँखें बंद करके। गाल पे और कान पे अपनी नाक पे और होठों के ऊपर और नीचे अपने गले पे धीमे धीमे अपना पूरा गला अपने चेस्ट पे आते हुए अंदर से बाहर। यहाँ पे थोड़ा सा आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ भी ले सकते हैं। और धीमे धीमे अपने हाथ को आएंगे। स्लो कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड के साथ में थोड़ा वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन से जो पानी रहता है अपने शरीर में वो धीमे धीमे नीचे आता है। थोड़ा वाइब्रेशन के लिए स्पीड थोड़ा अपनी क्षमता के हिसाब से धीमे स्लो, जो ज़रूरी है ध्यान रखना कि आप अपने दिल का सुने, अपने शरीर का सुने, अपने मन का सुने। आपको जैसा फील होता है उसको फॉलो करते हुए अपने शरीर का सुनते हुए आप शुरू करें अपने सिर से और फिर आपको आंखें बंद करके उसको फील करें, उसको महसूस करें
और आपको जो फील आता है, जहाँ पे आपका हाथ अपने आप जाता है, उसको फॉलो करते हुए मैंने आपको जो अभी बताया वो बेसिक रूटीन है जो आप कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए अपने आप को फील करते आपको ये करना है और फिर ऊपर से लेके हमेशा नीचे की तरफ जाए, ताकि जो ऊपर से सारा पानी है, फ्लो है, वो नीचे जाएगा। इससे सारा जो पानी है वो ड्रेन होता है। इससे जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो टॉक्सिन्स है, वो भी धीरे धीरे अपने चेहरे से, अपने शरीर से बाहर जाए। अभी सब वापस अपना पॉस्चर चेक करें, शोल्डर रोल करके, पीठ सीधी करके, पेट अंदर, पैर सीधे जमीन पे, और फिर हमारा जमीन से पैर। अभी हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और आप सब ज़्यादातर ये कर चुके होंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इससे 2-3 बेनिफिट्स, जो आपको सारे बेनिफिट्स पता होंगे, उसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो फेशियल योगा के लिए काम आते हैं। एक चीज़ तो हमारी नाक की जो छोटी सी मसल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है इससे। ऑक्सीजन जो हमें मिलता है वो तो है ही, उसके अलावा जो सारी गंदगी है वो सब क्लियर हो जाती है। वो ऑक्सीजन जो हमें मिलता है उससे हमारे चेहरे को बहुत ग्लो मिलता है। तो ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, पर हमारे जो चेहरे का ग्लो है, हमारे जो चेहरे में गंदगी है, हम यंग लोगों को तो बहुत सारा एक्ने होता है, पिंपल्स होते हैं, हमारे लिए तो वो सारी जो है चीज़ें, वो टॉक्सिन्स की वजह से जो आती है, हार्मोन्स की वजह से जो आती है, वो भी क्लियर हो जाती है। और सिर्फ ऑक्सीजन के बेनिफिट्स के अलावा ये सारे फेस के बेनिफिट्स है। इससे हमारे जो यहाँ की मसल्स है वो काम करती है। ये जो छोटी छोटी मसल्स है उनको हम हाथ से तो काम कर ही सकते हैं, मसाज से काम कर ही सकते हैं, पर ये जो हम ब्रीदिंग करते हैं इससे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और यहाँ के जो मसल्स है वो भी काम करने लगती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अब हम सब स्टार्ट करेंगे। सीधा बैठ के एक हाथ से हमारा राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से धीमे से सांस निकालें। लेफ्ट से इनहेल करें और राइट से निकालें। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से एक्सहेल। अपनी आंखें बंद करके करें। इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, इनहेल, राइट से एक्सहेल, इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, इनहेल, राइट से एक्सहेल। ये सांस लेते लेते अपने शरीर और अपने चेहरे पे आप देखिए, अपने सिर पे बहुत सारी टेंशन क्रिएट कर देते हैं, सबको आराम दे। इनहेल, एक्सहेल, अपने चेहरे को रिलैक्स करें। अपने सिर पे जो भी नॉइज़ है उनको हटाएं। अपने कानों को और अपनी नाक को आराम दें। और एक आखिरी सांस निकालते हुए अपने हाथ को
अपने हाथ को आराम देके धीमे से अपनी आंखें खोलिए। ये प्राणायाम से हमारे शरीर को बहुत आराम मिलता है, मसल्स को रिलैक्स करना पड़ता है। तो एक बात ध्यान में रखना है कि हम जब भी प्राणायाम करते हैं, जब भी कोई भी तरीके का जैसे कपालभाति हो, जहाँ पे आप सिर्फ अपनी नाक से एक्सहेल कर रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि अपने चेहरे पे बहुत बड़ी तरीके के टेंशन ले आते हैं। सारी लाइन फेस कर देती है, सारा टेंशन दे देती है। एक बात ध्यान रखिए कि हम प्राणायाम करते हैं हमारे शरीर को आराम देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, तो बदले में हमें हमारे शरीर का टेंशन नहीं बढ़ाना है। तो जो भी टाइप का आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, हमेशा ध्यान रखें, अपने आप को बोले इन सब लाइन्स को हटाएं, अपने चेहरे को आराम दें और फोटो पे हमेशा एक थोड़ा सा स्माइल रखें। इससे ये स्माइल करने से हमारी मसल हमेशा लिफ्ट हुई रहेगी। जो हमारी ज़्यादातर लेडीज़ को एक ही परेशानी रहती है कि हमारी स्किन नीचे आ रही है, हमारी स्किन लूज हो रही है। तो स्माइल हमेशा करने से हमारी स्किन हमेशा लिफ्टेड रहेगी। तो ये हमेशा ध्यान रखें और हमारी अपनी सारी प्राणायाम की एक्सरसाइज जब भी करें, ये ध्यान रखें कि अपने चेहरे को पूरा तरीके का आराम दे, तो ही वो प्राणायाम करने का पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो हम शरीर का जो टेंशन निकालते हुए हम चेहरे पे और टेंशन ला देंगे। आगे बढ़ते हुए इसको एंड करने के लिए एक लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। हल्का सा एक और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। हम इतनी सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं, दो चीज़ कि हमारे चेहरे के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, अनगिनत एक्सरसाइज है, जिससे बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें साफ हाथ और साफ चेहरा चाहिए, और कोई तरीके का तेल हो वो बेटर हो, नहीं तो हम हमारी स्किन को ख़राब कर देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं और उससे ज़्यादा तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो आज हमारा जगह में ध्यान रखते हुए हम वो वाली एक्सरसाइज ना करेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस हम उनसे करेंगे जिससे आप अपना टेंशन रिलीज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर टेंशन हम ये इस जगह पे स्टोर करते हैं। आप नोटिस करेंगे कि हमें से कुछ लोग रहते हैं हर टाइम रहती है, और हर टाइम नहीं तो कोई भी दिमाग में ख्याल आता है या गुस्सा आता है या तनाव आता है, तो हमेशा अपने दांत एकदम स्ट्रेच होता है। तो उसको रिलीज़ करने के लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम वाव बोलते हैं, वाव वाव। तो अब हम वाव बोलेंगे, बट बिना बोले, सिर्फ हमारे मुंह के मूवमेंट से इस तरह धीमे धीमे करती रहें। करती रहें, आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टिफनेस है, थोड़ा दिक्कत भी हुई मुँह पूरा खोलने में, थोड़ा आवाज़ भी आए तो चलेगा। उससे मसल्स का स्क्रूज हो रहे जो एकदम टाइट हो गए। बहुत सारा वाइब्रेशन होता है, थोड़ा मूवमेंट होता है, ब्लड भी फ्लो होने लगता है। हम बात को दिन भर करें अपने बेड पे, सोफा पे, चेयर पे, ऑफिस पे, कहीं पे भी।
और हम इस तरीके का एक और एक्सरसाइज करेंगे। अपने चेहरे पे, गाल पे एक खड्डा जहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा जॉ लाइन, आप अगर मुंह खोले और बंद करेंगे तो आपको फील होगा। वो ढूंढे और दोनों हाथ से उसको पकड़े और सिर्फ अपना मुंह खोले और बंद करें। अपने हाथ से जितना हो सके उतना प्रेशर डालें, तो ज़्यादा नहीं, बहुत ही सिर्फ टच भी ना करना है, थोड़ा सा प्रेशर दें इस पॉइंट पे। एक खड्डा दिखेगा जहाँ पे खड़ी से टेंट होगा उधर। आपका चेहरे का नीचे का भाग खुलेगा, आपको रियलाइज होगा। और ध्यान रखिए अपने चेहरे से टेंशन रिलीज करें, आंखों को आराम दें, सिर पे आ दें। और अपना हाथ नीचे। कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा दर्द हुआ, कुछ लोग करते करते एकदम स्ट्रेस हो गए। जैसे मैंने कहा कि आराम दे, तो सडनली सारे चेहरे चेंज हो गए। वो हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी चीज़ करते हुए अपने चेहरे को आराम दें। अभी एक और एक्सरसाइज करेंगे। मुझे थोड़ा दर्द होने लगा। अभी हम अपना गला को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, ऊपर देखेंगे और ऊपर हमारा मुंह खोलेंगे और बंद करेंगे। पैर सीधे जमीन पे रखें। और अपनी आंखें बंद करके, मुंह बंद करके धीमे से वापस अपना सिर नीचे लें। इससे ये लाइंस होती है, स्निग्नेस है, फैट है, वो सब इससे कम हो सकता है। थायराइड जिनको है उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और ध्यान रखें कि आप हमेशा अपना सिर को आंखें बंद करके और धीमे से नीचे लाएं। तो आपको चक्कर आ सकता है, आपका सिर लाइट हो सकता है और फिर बीच में आके कुछ सेकंड में अपने आप अपने शोल्डर को रोल करें, पीठ सीधी करें और एक हल्का सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने चेहरे के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, जैसे हम कपालभाति करते हैं, अपनी नाक से सांस निकालते हैं, वैसे हम अपने मुंह से सांस निकालेंगे और अपने गालों को फ्लैट करेंगे इस तरह। अपने पेट को अंदर लेते हुए अपनी क्षमता को ध्यान रखते हुए अपनी स्पीड को अपनी क्षमता के हिसाब से करें। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, अपने चेहरे को रिलैक्स करें। लास्ट 5 बार और पूरी सांस अपने मुंह से निकालते हुए अपने चेहरे को आराम दें, आंखें बंद रखें, अपने फोरहेड को रिलैक्स करें, अपने पूरे सिर को रिलैक्स करें, अपनी
आंखों को रिलैक्स करें, अपने कान को रिलैक्स करें, अपनी नाक को रिलैक्स करें, अपने गाल को रिलैक्स करें, अपने होठों को रिलैक्स करें, अपने गले को रिलैक्स करें और अपने शोल्डर को रिलैक्स करें। अपना पॉस्चर पर ध्यान दें वापस और चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल लाते हुए अपनी आंखें खोलें। थैंक यू। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया आज आने के लिए। मैं आप लोगों को एक अगर आप लोगों को लेट ना हो रहा हो तो 2-1 मिनट का मैं आपको एक 2-3 तरीके के मसाजेस बता दूँ, थोड़ा एग्जाम्पल दे दूँ कि आप अगर रोज़ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आपके चेहरे को क्या क्या तरीके के बेनिफिट मिल सकते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ को इसमें इंटरेस्ट रहेगा तो आप बस देख सकते हैं। और हाथ आइडियली हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे हाथ क्लीन रहे। मैं थोड़ा सा तेल लूँगी ताकि मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं ये टी ट्री और एवोकाडो ऑयल यूज़ करती हूँ। मेरे चेहरे पे मुझे बहुत सारा पिंपल्स और एक्ने होता है तो ये ऑयल मेरे चेहरे के लिए अच्छा रहता है। आपके चेहरे के लिए एज स्किन के लिए आलमंड ऑयल अच्छा रहता है और वो आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत बहुत तरीके के ऑयल्स हैं, आपको जो भी कंपनी पसंद लगे, जो भी तरीके का तेल अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। एवोकाडो उससे मेरे एक्ने के लिए थोड़ा बेनिफिट मिलता है। इन दोनों चीज़ों में एक्ने को हेल्प करने के लिए। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं थोड़ा माइक को नीचे रखूँ। एक तो सबसे ज़्यादा और ज़रूरी है ये हमारी जो सिर की लाइंस है उनको वो बहुत डीप हो जाती है तो ये हम हटा सकते 2-3 तरीके की एक्सरसाइज से। एक तो एक सिंपल मसाज कर सकते हैं रोज़ जो हमारे सिर पे सीधा रख के सिर्फ बाहर की तरफ एकदम बीच से फिर सेंटर से और फिर बाहर से। आप सब अपनी स्किन को एकदम डीप मसाज ना दे रहे तो इससे ना ही तेल है और ना ही हाथ साफ है, बट मूवमेंट देख सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ वन साइड एट अ टाइम। ये इसलिए क्योंकि हम जब ये राइट साइड पे काम करते हैं तो ये लेफ्ट साइड का स्किन को हम होल्ड करते हैं तो वो स्ट्रेच नहीं होता है। और दूसरी साइड ये हम 30 बार कर सकते हैं दोनों साइड। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फेस योगा की एक्सरसाइज से अपनी जो हाथ की मसल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बिकॉज आपको कॉन्स्टेंटली अपने हाथों को यूज़ करना है और उनको ऊपर रखना है। एक बहुत ही ज़रूरी टिप है कि जब भी आप अपने चेहरे पे कोई भी मसाज करें तो हमेशा हाथों को ऊपर रख के करें। सिंपल सा एग्जाम्पल दूँगी आपको कि मैंने मेरे चेहरे पे मेरा हाथ रखा है और अब मैं इनको ऐसे मसाज करती हूँ तो मेरी सारी स्किन ऐसे नीचे गिर जाती है जो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अगर ऊपर रखेंगे तो ये हमेशा लिफ्टेड रहेगा। हाथ दुखेंगे हम थोड़ा आराम देकर उनको वापस कर सकते हैं, बट कोशिश करना है कि जो कर रहे हैं वो सही तरीके से करें। अभी ये भी आप ऐसे करेंगे तो आपका जो इधर का स्किन है वो सब नीचे गिरेगा और ये नीचे गिरने की वजह से आप
आपकी आँख के नीचे गिरने लगेगी। तो ये आप अगर ऐसे करेंगे तो उससे आपकी स्किन हमेशा लिफ्टेड रहेगी। एक और एक्सरसाइज आपकी आंखों के लिए बता दूं, ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत सीधी सादी है, ये आप सब कर सकते हैं। तो इसमें हमें कोई टाइप का मसाज नहीं करना है। अपनी हाथों को लिए और एक वी बनाइए और अपने आंखों के कॉर्नर पे रखिए और लेफ्ट और राइट देखिए। फास्ट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, धीरे धीरे। हमेशा अपने शरीर की क्षमता को ध्यान में रखें, स्पीड लें। आपकी आंखें अगर दुखने आए तो थोड़ा सा उनको पुश करें, दुखने देवें। सिर्फ इससे आपके जो आंखों की मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होएगी। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज के टाइम पे हम सब इतना सारा स्क्रीन पे देखते हैं। अपनी हाथों को आराम दें और आंखें क्लोज करें। कुछ सेकंड्स के लिए आंखों को आराम देके आंखें वापस करें। ये कुछ आंखों की एक्सरसाइजेस है जिससे हमारे जो आईज के मसल्स है, जो हमारी आंखों के पीछे रहती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हम बहुत सारा स्क्रीन पे देखते हैं तो वो जो स्क्रीन का ग्लेयर है वो हमारी आंखों के लिए बहुत डैमेज करता है। जो टीवी है या कोई भी तरीके का स्क्रीन हो, इवन सनलाइट, सन से जो सिर्फ सुबह की और शाम की धूप होती है वो अच्छी, पर जो दिन की धूप होती है उनसे भी हमारे चेहरे को बहुत डैमेज होता है। तो वो इससे ठीक हो सकता है। वापस ऐसे रख के अब अपना सारा ध्यान धीमे धीमे सामने से अपने तीसरी आंख पे लाए और ऊपर देखिए। थोड़ा आईब्राउज पे और सिर पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो सकता है धीमे धीमे, तो वो क्षमता धीमे धीमे एक्सरसाइज से हम बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आप अपनी आंखें बंद करें और उनको रिलैक्स करके खोलें। और अपने हाथ को आराम देके आंखें बंद करें। धीमे से अपनी आंखें, आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, आप सबको नोटिस होगा। ये इसलिए क्योंकि हमारी आंखें बहुत कमज़ोर है। हमने कभी स्पेसिफिकली हमारी आंखों की मसल्स को कभी काम पे नहीं डाला, पर उनको स्ट्रेन करते गए। तो ये सारी एक्सरसाइज अगर आप रोज़ करें, जो आपको पसंद हो वो चुनें। अभी ये हाथों का यहाँ पे रखने का रीज़न बताऊँ आपको। इसका रीज़न है कि ये जो आंखों के आगे पीछे साइड पे ऊपर और नीचे जो लाइंस आ जाती है, इसको रखने से और ये जो प्रैक्टिस करते हैं हम आंखों को हिलाते हैं, ऊपर रखते हैं, उससे वो लाइन और क्रिएट होती है। तो ये फिंगर रखने से वो हट सकती है, स्ट्रॉन्ग होगा, टाइटन होगा और लाइंस नहीं क्रिएट होगी। ये आंखों के लिए था। अभी हमने हमारे मुंह के लिए तो थोड़ी एक्सरसाइज की और गले के लिए भी की। एक पोस्चर के लिए करते, वापस अपना पोस्चर करेक्ट करें सब। पीठ सीधी, शोल्डर्स बाहर और पैर जमीन पे सीधा। अभी एक पोस्चर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। हम सब एक नमस्ते बनाते हुए अपने सिर के ऊपर रखें और धीरे से अपना चेहरा राइट साइड पे रखें और हो सके तो अपना जीभ बाहर निकालते हुए अपने नाक की तरफ लाते हुए। इसे आप नोटिस करेंगे आपके ये पूरे एरिया पे आपको स्ट्रेच मिलेगा। इससे जो भी स्टिफनेस है यहाँ
और दूसरी तरफ के ऊपर और वापस जीभ को निकालते हुए अपने नोज की तरफ। और जीभ अंदर डाल के बीच में आके और धीमे से अपने हाथ ये यहाँ का जो भी टाइटनेस है अपनी गले पे अपनी कंधों पे सारा टाइटनेस खुलेगा। अपनी जीभ निकालने से ये हमारे अंदर के जो मसल्स हैं उनको एक्सरसाइज मिलेगा, स्ट्रेच मिलेगा और वो भी स्ट्रेंथन होंगे। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये काम करता है और ये पूरा स्टिफनेस निकालता है। तो ये थे कुछ एक्सरसाइजेस और बहुत तरीके की एक्सरसाइज है। आप रोज़ प्रैक्टिस करें। मैं भी सिखाती हूँ पर मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा दूर रहती हूँ, तो आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर खुद से कर सकते हैं तो वो आप वीडियोस देख कर ये सारी एक्सरसाइजेस रोज़ कर सकते हैं। मैं नहीं बोलती कि एक घंटे के लिए रोज़ करिए, फिर 5 मिनट से शुरू करिए। सिर्फ 5 मिनट दिन के हम निकाल सकते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। धीमे धीमे आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको फ़र्क दिखने लगेगा, तो आप अपने आप थोड़ा और करने लगेंगे और आपको इससे बहुत सारी बेनिफिट्स। आपके नाम जी है यस फेस योगा बाय निकिता करके इंस्टाग्राम पे है, आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप शेयर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे प्रोग्राम कंफर्मेशन का इनका लिंक भेजा था, मगर आप लोग मैंने फॉलो किया। देखते नहीं है और पूछते हो। जैसा ही सज्जन भाई ने किया, मैंने प्रोग्राम कंफर्मेशन में 9 पोस्ट में और JLC फैमिली में तीनों में निकिता जी का ये इंस्टाग्राम का दिया है। और इसी से बोलता था कि अगर आप आओगे तो डेफिनेट इन फ्यूचर, अभी आज जो उसने एक्सरसाइज कराई है तो उस हिसाब से ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत सारी एक्सरसाइजेस है जो मैं आज नहीं करा पाई। दो चीज़ को ध्यान में अगर आपका रखते एक बात से संतोष नहीं होता है तो फिर आपको दूसरी बात नहीं करनी। बिल्कुल, आप जब भी बुलाएंगे मैं आऊँगी। अभी हम उसको वेलकम करते हैं, सज्जन भाई और निकिता जी और उमेश भाई को आपके लेते हैं। अपनी तो एक्सरसाइज भरत भाई, तो मैं 7 तारीख का 7 जुलाई को जो हम लोगों का रॉयल गार्डन का पिकनिक बना हुआ है, वो 6 तारीख को सब कुछ बता दिया जाएगा। किसको कौन सी बस में बैठने का, और जोड़ी तो सबने अपने अपने हिसाब से बनाया है। उसके बाजू में बैठने का रहेगा। चालू बस में आप सीट चेंज कर देना, चलता है। जसवंत भाई ने खाली सिंगल को ही जोड़ी बनाने को बोला, हम लोगों ने कपल नहीं जोड़ी बना सकते। और अभी जो है वहाँ तो हम लोग एंजॉयमेंट करने के लिए ही जा रहे हैं, मगर दोपहर के बाद जो हॉल में प्रोग्राम है वो रामायण के फिल्म पे ही प्रोग्राम बनाया हुआ है।
मैंने कल भी बोला था, बहुत से कैरेक्टर है जो आप रामायण में वो बन के आ सकते हैं, तो स्पॉन्सर ने उसमें भी हजारों का प्राइस रखा हुआ है, तो स्पॉन्सर के लिए भी थोड़ा जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि पूरा प्रोग्राम तो ये स्पॉन्सर किया है रॉयल गार्डन का, मगर जो वेल ड्रेस मीन्स साड़ी बाड़ी वेल ड्रेस नहीं, मगर सीता जो या कौशल्या या दशरथ वगैरह का रोल जो या विभीषण का या हनुमान का ये जो भी रोल है परफॉर्म तो एक ड्रामा रखा ही है, अवधि भी रखा है, रामायण के थीम के बहुत से प्रोग्राम रखे हैं, मगर रामायण के थीम पे ये तो ऐसा ड्रेस पहन के आओगे तो उसमें भी हजारों का प्राइस रखा है, जज भी होएंगे, तो हिसाब से पूरा दिन हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। बस भी ऐसी है, वहाँ भी हम लोग अपना ये माइक वगैरह लेके जाने वाले हैं। 2 साल के बाद ये पिकनिक का बना है, अगर ये पिकनिक अपना हर पिकनिक की माफक सक्सेस ही जाएगा तो अगस्त में 1 नाइट का भी पिकनिक हम बना सकते हैं। और रियली बच्चन थैंक्स अ लॉट, नितिन जी थैंक्स अ लॉट, बहुत कुछ जानने को मिला। एक मिनट, और आज जो जरा प्लीज सुना जी, और आज जो गर्मा गर्म है वो JLC की तरफ से है, मगर जो चाय कॉफी उसने स्पॉन्सर किया है उसने भी नाम बताने को ना बोला है, तो जरा प्लीज 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 पूछना मत। और शशिकला जी जो मेरे ख्याल से अभी बेंगलोर से भी वो भी कुछ स्वीट लेके आई है बहुत दिनों के बाद शशिकला जी, और जो है सूरत भी शिफ्ट हुई, दोनों आ जाए तो जरा जोरदार तालियां बजाएं। बच्चन जी आपने लाफिंग बुद्धा का नाम किस किसने सुना? नहीं सुना है किसने? कहानी जानते हैं उसकी? कहानी जानते हैं? नहीं जानते, खाली नाम सुना है। तो आज लाफिंग बुद्धा की आपको कहानी सुना है। ये लाफिंग बुद्धा, व्हाट इज दिस लाफिंग बुद्धा? क्या थे वो और क्यों थे और किस वजह से थे? भगवान बुद्ध के समय की कहानी है ये। भगवान बुद्ध के बहुत सारे भिक्षु हैं और बहुत सारे भिक्षुओं के अंदर बहुत सारे भिक्षु, भगवान बुद्ध की समय की कहानी है, बहुत सारे भिक्षु हुए। बहुत सारे भिक्षुओं के अंदर एक भिक्षु ऐसे हुए जो मौन थे। भगवान हमेशा मौन सिखाते हैं कि जो शब्द से नहीं कहा जा सकता वो मौन से कहा जाए। मौन सबसे बड़ा शब्द है, मौन जो है वो सबसे बड़ा शब्द है। तो जब भी उनको ज्ञान उपलब्ध हुआ, एक भिक्षु को जब ज्ञान उपलब्ध हुआ, तो ज्ञान कैसे उपलब्ध होता है? भगवान महावीर की मुद्रा अलग थी, भगवान बुद्ध की मुद्रा अलग थी, सबकी मुद्राएं जिन जिन परमात्माओं को ज्ञान उपलब्ध हुआ, ज्ञान यानी परम तक पहुंचे, उन सबकी मुद्राएं अलग अलग होती है। तो जिस भिक्षु को ज्ञान उपलब्ध हुआ उसकी मुद्रा थी हंसी, वो हंसते हुए ज्ञान को उपलब्ध हुआ। उनके पास कोई शब्द नहीं था, कोई कहने को कोई शब्द नहीं था, कोई वर्ड नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी। वो जहां भी खड़े होते थे सिर्फ मुस्कुराते थे खुद, तो उनके मुस्कुराहट को देख के बाकी सब लोग मुस्कुराने लग जाते थे और वो ही बांटते थे। क्या था उनके पास बांटने के लिए? भगवान के पास, बुद्ध के पास वाणी थी, उनके पास हंसी थी, तो वो हंसी को बांटते थे। तो हंसी बांटते बांटते जब वो बुद्ध के पास में पहुंचे, और बुद्ध के पास में पहुंचने के बाद बुद्ध को बताया कि ये जो हंसी है मैं क्या करूं, इसका करूं क्या मैं? ये मेरे पास में आई है, इसे आई है, परम तक पहुंची। मैं जब परम तक पहुंचा तो ये मेरे पास में आई है, अब मेरे पास आ गई तो मैं करूं क्या इसको? तो भगवान बुद्ध ने बोला तेरा समय पूर्ण हो गया, अभी मेरे पास तुझे रहने की आवश्यकता नहीं है। अब तो जिधर तेरा मन कहता है, जिधर तेरे पैर पड़ते हैं, वो साइड में तू जा सकता है। तो वो जब भी जाते थे, जहां उनकी इच्छा होती थी, जहां उनका मन होता था, जहां उनके पैर चलते थे, वो साइड में वो निकल जाते थे और जाके चौराहे पे कभी खड़े हो जाते थे और हंसते मुस्कुराते रहते थे। ऐसे हंसते थे कि सारे लोग ही हंसते थे, बगैर नाम के हंसते थे, बगैर काम के हंसते थे, बगैर चुटकुले के हंसते थे, बगैर बात के हंसते थे, हंसते ही हंसते रहते थे। फिर आगे बढ़े, वहां पे भी हंसते,
चारों बाजू जहां जहां वो जाते थे वो हंसते ही हंसते रहते थे, और हंसती हंसती दुनिया को उन्होंने हंसता हंसता बनाया। और हंसता हंसता दुनिया को बनाने के बाद में जब उनको लगा कि मेरा क्या आ गया, अंतिम समय आ गया, अभी मुझे जाना है, तो जाने के समय उन्होंने बोला कि मैंने पूरी जिंदगी किससे पाया परम को? परम को पाया मैंने किससे? हंसते हंसते पाया मैंने परम को। तो अब मुझे हंसते हंसते ही इस दुनिया को जाना है। तो कैसे गए बताइए? पता नहीं है किसी को वो कैसे गए। सारे लोगों को, पूरे गांव वाले, जिस गांव के अंदर वो अंतिम समय में थे, पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, और जब वो चले गए तो उनकी यात्रा में जो उनके सहयोगी थे उन सबको बोल दिया कि मेरी जो अर्थी है उस अर्थी के अंदर हजारों की तादाद में तुम फटाके लगाए, और जब मैं जलूंगा तो वो फटाके जलेंगे, और जब फटाके जलेंगे तो जोर जोर से आनंद के भावों के साथ में हंसना कि ये मेरा जीवन जो है वो उत्तम हो गया, मेरे जीवन की प्रोग्रेस हो गई, कोई शोक नहीं। आनंद के भाव के साथ में उन्होंने जब भी वो अर्थी लगाई, और अर्थी लगाने के बाद में जो फटाके की आवाज हुई, उस आवाज के साथ में लोगों ने हाथ खड़े करके आनंद के भाव के साथ में मस्ती ली, और उस मस्ती का नाम था नृत्य हंसी। आप बैठे बैठे करेंगे या खड़े खड़े कर सकते हैं। नृत्य भाव से आपको उस आनंद के, उस लाफिंग बुद्धा के नाम से, जिनका नाम लाफिंग बुद्धा पड़ा, उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया हंसते हंसते। तो अपन भी हंसते हंसते लाफिंग बुद्धा प्राप्त कर सकते हैं, अपन भी परम तक पहुंच सकते हैं। और अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपना लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे मेरी ये ज्योति उस परम ज्योति के साथ एक हो जाए, कैसे मेरी ये ज्योति उस परम ज्योति के साथ एक हो जाए, कैसे मेरी ये ज्योति उस परम ज्योति के साथ एक हो जाए। ये भावना और ये लक्ष्य लेके अगर जीवन को जीते हैं तो जब भी मृत्यु आती है तो किसके साथ एक हो जाएंगे? आप उस परम के साथ एक हो जाएंगे, उस परम के साथ मिल जाएंगे, उस परम की भावनाओं के साथ ओतप्रोत हो जाएंगे। क्योंकि हमेशा मैं जैन धर्म से आता हूँ, और जैन धर्म में क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण। और भावों से जो आदमी अपने क्रियाओं को करता है वो ही अतिशोक्ति होती है। जीवन में आप काम करो या ना करो, लेकिन भाव उत्तम करो। और भाव अगर आपने उत्तम किया, उस परम के साथ मिलने का वो लक्ष्य अगर निर्धारित किया, तो जब भी मृत्यु तो एक दिन आनी है, सब तो आनी है। और जब ये मृत्यु अपने पास आएगी तो अपन उसके दर्शन करके उसके साथ ओतप्रोत हो जाएंगे, उस परम के साथ एक जाएंगे। मृत्यु क्या है? वो परम का दिया हुआ प्रसाद है जो सबके पास में आना और जाना है। और मृत्यु के बाद फिर क्या होना है? फिर से जन्म होना है। तो ये भावनाओं के साथ अगर जिसने मृत्यु को जीत लिया, वो सो हमेशा क्या कहते थे? मैं जीवन जीना नहीं सिखाता हूँ, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। जिसने मृत्यु सीख लिया वो जीवन जीना सीखा, जिसने मृत्यु सीख लिया वो जीवन जीना सीख लिया। यही आनंद के भावों के साथ में जो अपने भय से, अपने अंदर से निर्भय हो जाता है, अपने भय से जो भय मुक्त हो जाता है, वो ही मृत्यु को प्राप्त हो पाता है। अब प्रतिपल प्रति क्षण वो जब भी आ जाए, कोई वासना नहीं, कोई उसके लिए पेंडिंग नहीं कि मेरा ये काम पेंडिंग है, मैंने नहीं, अभी नहीं जाना है, मुझे ये नहीं। हर पल आप आनंद के भाव के साथ तैयार रहिए, तो आप उस परम के साथ में एक हो सकते हैं। तो मोदी साहब तुम्हें नहीं है ना, तो अंतिम ये जो हंसी है वो आपको नृत्य हंसी करनी है, और उस आनंद तक अपने को पहुंचना है। शुरू करेंगे नृत्य हंसी। ओम शांति। दर्शन दे दीजिए, यहाँ तो अच्छा है। सज्जन भाई वगैरह के
साथ में हम लोग हैं तो एक अलग बजा रहता है। शांति भाई यहाँ से उनको फोटो लेने का है, बाकी कुछ नहीं, इसके लिए भी आ जाए। जरा भाई कोई तो फोटो ले लो। राजू आ गए ना, राजू एक तो निकिता जी थैंक यू वेरी मच। आज तक हमने बहुत सारे योगा किए हैं, मगर ये जो फेस योगा वो हम लोगों ने पहली बार किया है। अभी मुझे थोड़ा टेंशन भी हो रहा है, जब ये मैं फेस योगा करूंगा मैं और सुंदर हो जाऊंगा। अरे नहीं, अभी ये उम्र में दूसरा कोई रिस्क नहीं है। रिस्क है तो नजर लगने का, कि मुझे अगर नजर लग गई तो चलो कोई बात नहीं, आपने बताया है तो हम करेंगे एक्सरसाइज। मैं अभी आपको बता देता हूं कि अभी जो मोदी साहब बोल रहे हैं कि 7 तारीख को हम पिकनिक नहीं जा रहे, हम रामायण नगरी में जा रहे हैं। रामायण नगरी में जा रहे हैं। हमने 2 रथ किए हैं, एक राम रथ है, एक हनुमान रथ है। और हाँ जी, और ये दोनों रथ में कौन कौन बैठेगा उसका अलॉटमेंट, उसका लिस्ट आपको मंगलवार के दिन मिलेगा। बुधवार के दिन सुबह में यहाँ ड्रॉ के हिसाब से आपको कहाँ बैठना है वो आपको मालूम पड़ेगा। पूरा दिन जैसे मोदी साहब ने बताया, हम सब रिसोर्ट का तो आनंद लेंगे, मगर उसके बाद का जो पीरियड है 3-4 घंटा का हमको जो पीरियड मिलेगा उसमें हमें पूरा रामायण मन बन जाने का। वहाँ ऐसा ही समझ लो कि राम कथा चल रही है। मोदी साहब ने जैसे हमारे जो स्पॉन्सरर है वो पक्के राम भक्त है, तो वो उन्होंने सिर्फ हमें ये स्पॉन्सर नहीं किया है, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी रामायण में जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब जो लोग बन के आएंगे उनको भी प्राइज देंगे। जरूरी नहीं यहाँ से बन के जाना, क्योंकि यहाँ से तो हम अपनी मस्ती अलग होगी, मगर वहाँ जब लंच के बाद में जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो टाइम आप अपना कॉस्ट्यूम पहन के आ सकते हैं, उसमें प्राइज मिलेगा। उसके बाद में जो बताया, वैसे रामायण के बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमने न तो कथा में सुनी है कि न हमको किसी को मालूम है। ऐसी चीजें भी हमें जानने को मिलेंगी, क्योंकि एक जयेंद्र महाराज उधर आने वाले हैं, वो सब बताएंगे। जब है ना रिकॉर्डिंग चले, नहीं आई एम इन सज्जन राज जू लाफ्टर क्लब, और ये हसीन वादियाँ प्रकृति की गोद में जीवंत हो रहे हैं। जो इसका लाभ लेता है, जो इसको छूता है, वो अनंत को प्राप्त हो जाता है। ऐसी भावनाओं के अंतर्गत आज मनुष्य को या जीव मात्र को सिर्फ डर लगता है तो मृत्यु का भय है उसको। हर इंसान अपने जीव के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, जबकि सत्य यह है कि एक दिन मृत्यु आने वाली है, लेकिन हर आदमी उससे डरता है और उससे ओतप्रोत होना नहीं चाहता है, उस मृत्यु के साथ मिलन करना नहीं चाहता है। तो वो जब तक वो मिलन नहीं करता है तब तक वो चरम तक नहीं पहुंचता है, और जब तक चरम तक नहीं पहुंचता है तो उस परमात्मा रूपी दृष्टिकोण से आप एक में नहीं हो सकते, आप उसके साथ एक नहीं हो सकते, आप उसके साथ मिलन नहीं हो सकता। उसी संदर्भ में जब मैं अमेरिका गया था तो वहाँ हार्ली डेविडसन की बहुत सारी बाइकें चलती हैं और वो काफ़ी अच्छी स्पीड के अंदर वहाँ राइड करते हैं। जब यहाँ आकर मैंने देखा कि यहाँ भी एक ऐसा क्लब है और वो भी ऐसा हार्ली डेविडसन जैसे बाइक चलाते हैं, उस परम से मिलने के लिए, उस परमात्मा से टच करने के लिए, उससे ओतप्रोत होने के लिए मैंने इस 16 लाख रुपए की हार्ली डेविडसन खरीदी और राइड के अंदर जाता हूँ और 160 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ। जब 160 की स्पीड में गाड़ी चलती है तो आप ये कंफर्म मानिए कि उसमें आपका कोई सहारा नहीं होता है,
वो कोई शक्ति ही जला सकती है, और उस शक्ति के साथ ओतप्रोत हो जाते हैं, उसके साथ मिलन हो जाता है, उसके साथ एकजुट हो जाते हैं, और वो जो चरम आनंद की प्राप्ति होती है वो अद्भुत होती है। मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जितने भी महर्षि गुरु, इन लोगों को भी आप जानकारी देखेंगे तो सदगुरु बाइक चलाते हैं, बाबा रामदेव बाइक चलाते हैं, ये जितने भी गुरु ब्रह्म ऋषि जो गुरु है हमारे, वो भी बाइक चलाते हैं। वो 100 कार चलाते थे 150-60 की स्पीड में, क्योंकि जब आपकी स्पीड बढ़ती है आपके दिमाग से भय निकल जाता है। जब भय निकल जाता है तो आप उस शरीर में नहीं रहते, आप उस अदृश्य शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। ये जो अनुभव अगर किसी को प्राप्त करना है या इस अनुभव का लाभ लेना है, तो इन सब चीज़ों के अंदर बहुत आत्मबल की जरूरत है, साहस की जरूरत है, और आत्मबल और साहस जिसके पास में होता है वो उसके साथ में एक हो पाता है। इसी संदर्भ में जान किसकी कितनी प्यारी होती है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बूढ़ा पिता था, वो रात में सोया हुआ था, तो उसको सपने में आया कि मैं मर गया, और मरने के बाद उसका सूअर का जन्म हो गया, भंडूरिया का सूअर का जन्म हो गया। तो उसने देखा, वो जब उठा तो उसने बोला कि बेटा मेरे को सपना आया मैं मर जाऊंगा और मैं सूअर के रूप में जन्म दूंगा, ये बंदूक ले, मेरे को वो जन्म पसंद नहीं है, तू जब भी मैं तेरे को दिखता हूँ तू मेरे को मार डालो। तो उसने बोला कि पापा मैं आपको पहचानूंगा कैसे? बोले पीछे की साइड में मेरे एक ब्लैक कलर का स्पॉट होगा और भूरे रंग का मैं सूअर बनूंगा। वो बंदूक लेके के बाद उसके फादर गुजर गया। वो बंदूक लेके खूब घूमने लगा शहर में, लेकिन कहीं उसको फादर नहीं मिले। एक दिन अचानक से उसको एक सूअर दिखा जिसके पीछे इतना बड़ा वो चाटा था। वो बंदूक लेके उसके पीछे भागा पीछे भागा, और वो सूअर को समझ में आ गया कि अब मेरी मौत निश्चित है। तो वो एकदम से खड़ा हो गया, और खड़ा होके मनुष्य की आवाज़ में बोला, अरे बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझे तो ये ज़िंदगी भी क्या है बहुत प्यारी है, मुझे मरना नहीं है, मुझे ये ज़िंदगी भी बहुत प्यारी है। तो इंसान कोई भी जगह पे हो, कैसी भी अवस्था में हो, लेकिन मृत्यु से ओतप्रोत नहीं होता है, जबकि साक्षात है मृत्यु। ओम शांति शांति। आपको बताऊं, ये अनंत से मिलना हो ना, रात के 2 बजे 12 से 2 के बीच में समंदर किनारे जाओ, जो उसकी आवाज़ है, समंदर किनारे जाओ, पहाड़ों में जाओ, आप घुघराट उसका जो आवाज़ है, और लगेगा डर लगेगा कि क्या हो रहा है। नहीं, अभी तक अपन बाई है। जब अंधेरा होता है ना, तो आप भीतर की आवाज़ भी, अपनी धड़कन भी सुन सकते हो। अंदर प्रवेश कर, वो जो समय है ना, हमको ये फील होता है कि कुदरत के आगे हम कुछ भी नहीं। जो उसका रात का 12 बजे 2 बजे की आवाज़, ऐसा मत बोले कुछ भी नहीं, आप भी कुदरत है। कुदरत भी तो अपने अंदर भीतर ही है ना, अपन फिर भी कुदरत है। મળવાનું રાખો યાર, શ્વાસ પાછો નહીં મળે, જિંદગી પાછી નહીં મળે, તો પછી મળવાનું રાખો ને યાર. મળી લ્યો જ્યારે પણ તક મળે. રાહ શું જોવો છો કે ક્યારે રવિવાર આવે? મળવાનું રાખો યાર. ક્યારે ડિનર રાખો તો ક્યારે ફરવાનું રાખો. નાની નાની વાતોમાં તહેવાર મનાવવાનું રાખો, પણ મળવાનું રાખો. કહેવાય છે કે જિંદગી 4 દિવસની જ છે, તો દરેક દિવસ એક યાર સાથે રાખો. જીવન જો સંગીત છે તો અંતાક્ષરીનો છેલ્લો શબ્દ યાર છે. મળવાનું રાખો ને યાર. જીવન જો સંતા કુકડી છે તો મિત્રોના દિલમાં છુપાઈ જવાનું રાખો યાર, પણ મળવાનું રાખો યાર. એક ચટાઈ, મનગમતો ખૂણો, થોડો નાસ્તો, ચા અને સાથે 4 મિત્રો, આવી હોવી જોઈએ એક સવાર. મળવાનું રાખો યાર.
ચા ગાંઠિયા ને ભજીયાની મોજ માણવા મળવાનું રાખો યાર. અને જો કોઈ કારણ ના હોય તોય જૂની વાતોને વગડવાનું રાખો યાર, પણ મળવાનું રાખો યાર. ક્યારેક ઇન્સ્ટાગ્રામ, ક્યારેક ફેસબુક અને વોટ્સઅપમાં વાતો તો ઘણી કરો છો, પણ ક્યારેક રિયલમાં તો વાતો કરવા આવો યાર. ક્યારેક મળવાનું રાખો યાર. આ વિડીયો એ મિત્રોને જરૂરથી શેર કરી દો જે મળતા નથી. મળવાનું રાખો યાર. શ્વાસ પાછો નહીં મળે, જિંદગી પાછી નહીં મળે, તો પછી મળવાનું રાખો ને યાર. મળી લ્યો જ્યારે પણ તક મળે. રાહ શું જોવો છો કે ક્યારે રવિવાર આવે? મળવાનું રાખો યાર. ક્યારે ડિનર રાખો તો ક્યારે ફરવાનું રાખો. નાની નાની વાતોમાં તહેવાર મનાવવાનું રાખો, પણ મળવાનું રાખો. કહેવાય છે કે જિંદગી 4 દિવસની જ છે, તો દરેક દિવસ એક યાર સાથે રાખો. જીવન જો સંગીત છે તો અંતાક્ષરીનો છેલ્લો શબ્દ યાર છે. મળવાનું રાખો ને યાર. જીવન જો સંતા કુકડી છે તો મિત્રોના દિલમાં છુપાઈ જવાનું રાખો યાર, પણ મળવાનું રાખો યાર. એક ચટાઈ, મનગમતો ખૂણો, થોડો નાસ્તો, ચા અને સાથે 4 મિત્રો, આવી હોવી જોઈએ એક સવાર. મળવાનું